हाँ गुरुजी मुझे इसकी दीक्षा दीजिए। अब पूरे अपने ये जितना है हमारा परिवार है ना, ये मौर्य वंश का परिवार पूरे राज परिवार के साथ अपने सबको साथ वो दीक्षा लेते हैं और फिर उसकी प्रचार में लग जाते हैं। पूरा अपना राजतंत्र ही सबको लगा देते हैं। और यहाँ गुरुजी कहते हैं, गुरुजी मैं इसका उत्तराधिकारी करना, इसे थोड़ी उत्तराधिकारी प्रचार करता तो उत्तराधिकारी बन गया। ऐसे नहीं, आपको त्याग करना होगा। क्या? आपको अपने बेटी और बेटी को भी इसमें लगाना होगा। अच्छा ठीक है। उनके पुत्र थे महेंद्र, एक पुत्री थी संघमित्रा। श्रीलंका के राजा सिंघलदीप जिसका नाम था, सिलोन भी कहते हैं, वहाँ के राजा तिष्य थे। धर्म प्रचार के लिए कुछ लोगों को भेजे गए तो वहाँ के राजा ने एक भिक्षुणी की भी मांग की। तो जो संघमित्रा उनकी लड़की थी, उन्होंने उनको और दोनों भाई बहन श्रीलंका गए। अनुराधापुरम में धर्म का प्रचार किए। और राजा ये जो हमारे महान सम्राट है, इनके नाम से बागीचा, अशोक वाटिका, अशोक वाटिका की कहानी हम नहीं जाएंगे उधर। अशोक के नाम से बागीचा लगाया गया, खूब बहुत सुंदर, तरह तरह के वृक्ष फलदार। तो आज जो है जानते श्रीलंका में जो महेंद्र हैं सम्राट अशोक के लड़के हैं, उनके नाम से जून के महीना, पूरा जून का महीना फेस्टिवल माने त्योहार के रूप में मनाया जाता है। जितना बुद्ध भगवान का नाम नहीं है उतना माने भिक्षु महेंद्र और भिक्षुणी संघमित्रा का श्रीलंका में नाम है। तो सम्राट अशोक ने धर्म के फिर जनता के लिए उन्होंने कुएं खुदवाए, अस्पताल बनवाए, सड़कें बनवाई। पहले जो है गाड़ी मोटर का साधन नहीं था, जो सर पर लोग बोझ लेकर जाते थे तो वो एक ऊंचा स्थान के अपने सर से बोझ रख के वजन अपना फिर अस्पताल, फिर वहाँ से अपना लेके जाते। इस तरह से उन्होंने पशुओं के लिए और मनुष्यों के लिए अस्पताल बनवाए, विद्यालय खुलवाए। उस जमाने में नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, ओदंती विश्वविद्यालय, अवंतिका विश्वविद्यालय, इस तरह से बहुत दुनिया का प्रथम विश्वविद्यालय जो है नालंदा विश्वविद्यालय था, जिसमें 3000 तो शिक्षक थे। अब सोचिए कितने बच्चे रहे होंगे। अब पढ़ाने वाले कौन थे? हमारे जैसे जो जीवनधारी बनते थे वो लोग पढ़ाते थे। और दूर दूर से विदेशी से लोग पढ़ने आते, जो भी उस समय आवागमन का जो भी साधन था लोग आते थे। इसलिए इस तरह से हमारे जो सम्राट हैं, सम्राटों के सम्राट, उन्होंने लोक कल्याणकारी, जब उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया, बौद्ध धर्म का प्रचार किया, तो उस समय भी जो भी अपने अर्जक संघ था, वैदिक धर्म को भी मानने वाले थे, जिसको ब्राह्मण धर्म भी कहते हैं। तो जब उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया और धर्मों के मानने वाले को उन्होंने कहा कि सभी लोग अपने जिस भी विचार के मानते हैं वह खूब अच्छी तरह से आप अपने अपने विचार को मानिए, अपने धर्म का पालन करिए। तो उस जमाने में सम्राट अशोक ने अपने राज्य में धर्मनिरपेक्ष उनका शासन था, माने जो भी जिनका धर्म था वो अपने से खूब खुशी खुशी अपने धर्म का पालन करते थे। और आज हमारा भारत देश धर्मनिरपेक्ष है। हमारे देश में मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म भी लोग कहते हैं, जिसको वो ब्राह्मण धर्म है, वैदिक धर्म पे चलता है। इस तरह सभी लोग स्वतंत्र हैं। लेकिन कुछ भाई जो देश का राजा होता है वो अपने धर्म को प्राथमिकता देता है, लेकिन राजधर्म है। जो राजा जनता की सेवा करता है, जो राजा जनता के हित में काम करता है, उसके राज्य के वृक्ष के फल भी मीठे होते हैं। और जो राजा जनता की सेवा नहीं करता है, जो राजा जनता के हित का काम नहीं करता है, उसके राज्य के वृक्ष के फल चाहे नदी कुओं के पानी भी तीते हो जाते हैं।
ये कहानी पुरानी है, लेकिन हम थोड़े से आप लोगों को माने हिंट दिए हैं। तो माने जैसा राजा होगा वैसी प्रजा। अगर राजा धार्मिक है तो प्रजा धार्मिक होगी, अगर राजा धार्मिक नहीं है तो प्रजा भी धार्मिक नहीं होगी। हम पिता हैं, हमारी एक संतान जैसा पिता होगा उसका वैसा पुत्र होगा। लेकिन जो राजा है तो उसके देश में, हमारे देश की आबादी 1 अरब 40 करोड़ है, तो हमारे राजा जो हैं उनके पुत्र तो 1 अरब 40 करोड़ हैं, वो बेटी बेटियां हैं। तो वो जैसा कार्य करेंगे उसी तरह से उनके जनता भी, हमारा राजा धार्मिक